हेलो एवरीवन, वेलकम। स्वागत है आप सबका। आज है 26 अप्रैल 2021 और आज के दिन आपको आसमान में एक विचित्र सी घटना दिखाई दी होगी। सूर्य के चारों ओर एक रिंग दिखाई दिया होगा। इसको कुछ लोग कोरोना से रिलेट कर रहे हैं कि कोरोना का की इफेक्ट की वजह से ऐसा दिख रहा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके पीछे का क्या साइंटिफिक रीजन है, जानने के लिए वीडियो के साथ बने रहिए। देखिए इसमें साइंटिफिक रीजंस क्या है, क्या कंडीशंस हैं। सो एक फिनोमिना ऑफ लाइट है जो आपने ऊपर देखा। एक लाइट का एक फिनोमिना है जिसको बोलते हैं हेलो फिनोमिना ऑफ द लाइट। ठीक है, दिस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? हेलो फिनोमिना, या 22 डिग्री हेलो फिनोमिना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके दो नाम है, हेलो फिनोमिना, हेलो और 22 डिग्री हेलो फिनोमिना के नाम से जानेंगे इसको। देखिएगा ध्यान से। बेसिकली क्या लाइट की फिनोमिना होती है, ये जो आपको जो देखने को मिल रहा है ना, या तो ये सन के चारों साइड या फिर मून के चारों साइड अक्सर आपको देखने को मिलता है एक रिंग के रूप में। देखोगे आप बेसिकली क्या है, ये लाइट के डिस्पर्सन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सब की कंबाइन होने के बाद ही ये फिनोमिना देखने को मिलती है। ठीक है, तो देखो ये बेसिकली रिफ्लेक्शन, अपवर्तन की वजह से दिखता है। देखो है क्या चीज, कैसे दिखता है, थोड़ा और अच्छे समझते हैं कि देखिए ये क्या है, कोई सन है। ठीक है, सन है। इस सन के साथ ही कुछ दूर क्या होते हैं ना कि आज के समय में कि जो हमारे जो बादल हैं, ठीक है, क्लाउड्स हैं, उस बादल में थोड़ा जब बादल पृथ्वी के सरफेस के ऊपर चला जाता है, तो थोड़ा सा जब ऊपर जाता है, लगभग पृथ्वी के सरफेस से 20,000 किलोमीटर ऊपर जब जाता है तो सूर्य के थोड़े करीब हो जाता है। ठीक है, उस कंडीशंस पे यदि आपका देखिए मेनली जब आपने सीरस क्लाउड्स जब बनते हैं, हाई एल्टीट्यूड में सीरस क्लाउड बनते हैं, आप देखे होंगे। ठीक है, इस आप आज भी देखे होंगे, व्हाइट व्हाइट कलर का दिख रहा था। इस सीरस क्लाउड्स बनते हैं। जो सीरस क्लाउड में क्या होते हैं, आइस पार्टिकल होते हैं। ठीक है, अब देखिए आइस पार्टिकल होते हैं, इसमें जो पार्टिकल है आइस के, एक इनका शेप कुछ हेक्सागोनल टाइप का शेप होता है। ठीक है, ऐसा होता है, हेक्सागोनल शेप के होते हैं, इसमें बहुत सारे हेक्सागोनल शेप के होते हैं इस टाइप के। ठीक है, ये आइस के ही ड्रॉप हैं जो ऐसा हेक्सागोनल शेप के भी, जैसे डायमंड शेप के होते हैं। ठीक है, अब देखो क्या होता है ना कि आपने जो 10th में पढ़ा होगा, ठीक है, डिस्पर्सन फ्रॉम ऑफ लाइट फ्रॉम द प्रिज्म। ठीक है, तो वैसे ही कुछ ये बिहेव करते हैं। ठीक है, प्रिज्म के जैसे डिस्पर्सन होता है लाइट्स का, आपने उस घटना को देखा होगा कि जो सनलाइट्स होते हैं ना, उसमें 7 कलर्स होते हैं। ठीक है, जिसको व्हाइट लाइट कहते हो। जब ये सनलाइट किसी प्रिज्म से पास करते हो तो अपने जितने लाइट से मिलकर बना है उसमें डिवाइड हो जाता है, विब्रेजियो 7 कलर में बढ़ जाता है। ठीक है, और इसको बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। बेसिकली क्या है, यही फिनोमिना होती है। अब क्या हुआ कि जैसे ये सन है, ये सन इस आइस पार्टिकल से जाकर टकराएंगे। ठीक है, अब आइस पार्टिकल से टकराने के बाद लाइट का रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्रैक्शन के बाद ये लाइट्स जो होते हैं, ये रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों होते हैं। ये 22 डिग्री पे रिफ्लेक्ट होता है, इसलिए इसका जो रेडियस बनता है ना चारों साइड, उसको 22 डिग्री पे होता है। जो आप देख रहे हैं ऑब्जर्वर के आइस पे 22 डिग्री का एंगल बनाते हैं, इसलिए इसको 22 डिग्री हेलो इफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, इसका जो रेडियस है वो इसके करीब होता है। देखो ये बेसिकली क्या है कि रिंग जो शेप देखने को मिल रहा है, ये या तो सन के ऊपर चारों साइड मिलेगा या तो फिर मून के चारों साइड मिलता है। ठीक है, अब बेसिकली ये क्यों होते हैं, याद रखना, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू द सीरस क्लाउड। यही जो सीरस क्लाउड्स होते हैं ना, ठीक है, उसी के रिफ्रैक्शन की वजह से ये बनता है। क्लियर है? ठीक है, इन अपर एटमोस्फियर बिटवीन 5 to 10 किलोमीटर एल्टीट्यूड से 5 से 10 किलोमीटर ऊपर जाओगे तो देखने को मिलेगा, या फिर अर्थ सरफेस से लगभग 20 किलोमीटर ऊपर में अक्सर ये बनते हैं। ठीक है, देखो ये जो बने हैं ये बेसिकली, इसमें आपने ये देखा होगा कि ये चारों साइड बने हुए हैं ना, ये जब यहां से रिफ्लेक्शन हुआ तो 7 कलर्स हो गए। 7 कलर्स की वजह से चारों साइड बना है। कभी कभी क्या होता है, इसके बीच में आपको डार्क दिखाई देता है, इसलिए आपको साफ साफ रिंग दिखता है। क्या ना, जो लाइट रिफ्लेक्ट होके गए हैं वो इसके इनसाइड नहीं आ पाते हैं। ठीक है, इसकी वजह से यहाँ डार्क बन जाता है, ये भी कभी कभी देखने को मिलता है। और ये अक्सर क्या है कि जो आपको हेलो इफेक्ट है, बेसिकली ये 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, बेसिकली 1 टाइप्स कौन कौन से हैं, एक है लो लेवल डायमंड डस्ट ड्यूरिंग वेरी लो वेदर। एक है क्या, नाम क्या बोला मैंने, लो लेवल डायमंड डस्ट ड्यूरिंग वेरी कोल्ड वेदर।
बेसिकली जो पोलर एरिया है ना सन के, या फिर जो कनाडा का जो एरिया है, कनाडा, उस एरिया में क्या होता है, वेदर बहुत ज़्यादा ठंड का मौसम होता है, वहाँ ये अक्सर देखने को मिलता है। ठीक है, एक टाइप का। सेकंड टाइप का है आइस क्रिस्टल से, जो मैंने आपको आइस क्रिस्टल बोला सीरस क्लाउड की वजह से। ये कहीं भी देखने को मिल सकता है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसको कोई भी देख सकता है, कहीं भी देखने को मिल जाता है। तो आज वही घटना जो आपने देखा है, ठीक है, इसका नाम है हेलो क्लाउड्स। बेसिकली क्या है, इसमें आपको ये समझ रहे होंगे ना कि चूंकि ये रेनबो का ही एक पार्ट है, ठीक है, इसको आपने जब पढ़ोगे तो रेनबो का ही पार्ट है, इसको सर्कुलर रेनबो भी बोल सकते हैं आप, ठीक है, क्योंकि ये सर्कुलर शेप में बनता है चारों साइड। बेसिकली जो रेनबो बनता है ना, ये 12 बजे से पहले बनता है या 12 बजे के बाद बनता है, ठीक है। तो आपने जो भी आज फिनोमेना देखा है लाइट के, ठीक है, ये भी बेसिकली 12 बजे से पहले बना होगा, 12 बजे के बाद भी बनता है, ठीक है। करेक्ट 12 बजे फिनोमेना आपको देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। अब एक चीज और है कि जब ये फिनोमेना दिखा, ठीक है, बेसिकली जब अगर मून के चारों साइड दिखा ना, तो इससे आप साइंटिस्ट लोग क्या, जो प्राचीन जमाने में थे, उन्होंने, जो ऋषि मुनि लोग क्या अंदाजा लगाते थे, मौसम खराब होने का एक साइन होता है कि इससे क्लाउड्स आ सकते हैं, ठीक है, कुछ आंधी तूफान आने का कुछ संभावना होती है, तो अक्सर ये देखने को मिलता है, ठीक है। तो आज जो मिला है ये बेसिकली सन के चारों ओर मिला है, इसमें कोई आश्चर्यचकित होने की बात नहीं है। आप उसको पिक्चर लीजिए, फोटो लीजिए, एंजॉय कीजिए, ये काफी खूबसूरत मोमेंट है सन का, ठीक है। प्रकृति में क्या ना खूबसूरत मोमेंट होते रहते हैं, उसी में से एक बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत मोमेंट जो आपको देखने को मिला है आज आपको, ठीक है, ये बहुत ही अच्छा है। मुझे इस बारे में थोड़ा शेयर करने की इच्छा हुई मुझे, और ये सब इतना नॉलेज मुझे इसके बारे में पता है, ठीक है। और डिटेल नॉलेज के लिए आप गूगल में सर्च कर सकते हैं बेसिकली। तो बेसिकली सीरस क्लाउड्स यही है, ठीक है। और स्पेशली एक नेचुरल फिनोमेना है जो लाइट्स की वजह से हुआ है, और इसको डिटेल समझने के लिए आप, बस इतना काफी है डिटेल। दैट मीन्स दिस वन इज वन फिनोमेना ऑफ द लाइट, ओके, द लाइट, द सर्कुलर रिंग, you can see the circular ring surrounded the light when the lights, okay, when the sunlight or the moonlight, it incident on the ice water droplet ice, okay, this one is a clouds, name is cirrus clouds. On when it incident, after incident it reflect and refract, okay, after the reflect and refraction the light, its makes angle 22 degree from the observer, okay, from the observer. And this the here ice, in a ice droplet the waters are present, and their shape is what, the hexagonal shape. And it here, how it's happened, you know, because the sun has a seven colors combination, that is called white light, okay. When it incident on the water droplet, after that it refract on a 7 colors, that is called refraction of the light. You can observe this phenomena by the prism also, okay. So this one is what, after refraction you can observe the 7 colors surrounded the sun, surrounded sun as a circular ring, and you can see only 3 colors, you know, blue, red and yellow, because our eyes, okay, are too sensitive to see that ones, because the wavelength of red is high, okay. So you can say, and blue colors also you can say, okay, you can see. So this one only we can think, but it is made by 7 colors basically. Vibgyor, it is made by 7 colors, Vibgyor, okay. Violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red, it is made by 7 colors, that is called rainbow. And rainbow basically, okay, you can see after the water rainfall, easily you can see on a space, on a sky, okay. So this one is a natural phenomena, okay. Today we observe that phenomena. So this one is a natural phenomena, no need to worry, okay. Don't take any worry, don't take any tension, just enjoy the beautiful moment of the nature. You should take pictures, and you should share your friends, everyone. This one is a natural phenomena, but it happened 100 times in a years, okay. But we are unable to see in all conditions, but today we watch that one, that is very nice, okay. So this one is a information about that, about the holo. So if you want to know the more details about that, you can search on the Googles also, it is available on there also. This one is not a worry thing,
Okay, don't take any tensions ki due to the corona it happens. No, it does not happen about it. No effect of corona. This one is a natural phenomena. Just I want to say a natural phenomena. Yeah, okay. So this one is a sign actually. When you see this one natural phenomena surrounded the moon, surrounded the sun. The surrounded the sun it is not worry, but when you see surrounded the moon, then it's sign the weather may be sometime after the weather maybe not good. Okay, maybe the clouds, maybe the weather not good, you can say. Okay, so that one is sign also. So everything you can observe, this one is a phenomena. Okay, so I am Manish Kumar Sahu, your physics teachers. Okay, so I think see, everything you understand what is the meaning of hello, 22-degree hello, how it's formed. Okay, and everything related to about that. Okay, thanks for watching. I am Manish Kumar Sahu. Thanks for watching everyone. If you like this video, you can share with your friends, you can share with everyone, because this information, okay, should be spread all over the world, all over the India, all over Chhattisgarh, all over my friends. Okay, so this one is a not too worry thing, just enjoy, share this one. Okay, and this one a very beautiful moment of the sun, natural nature. Okay, phenomena of the light, this one. Okay, thanks for watching. Please like, subscribe and share my videos. Thanks for watching.